नमस्कार, इंडियन एनालिसिस मोहन से मैसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार दौरे पर रहे। बिहार के पटना में वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव का ये बिहार का दौरा है, एक तरफ कई कार्यक्रमों में उनकी शिरकत है, दूसरी तरफ इसके कई तरह के सियासी मायने हैं। और यहां भी साफ करता चलूं कि इस तरह का किसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल उनका बिहार दौरा हुआ हो, क्योंकि इस दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू का खेल खराब करने के लिए एक स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की। इसके मायने ये भी हैं कि अगर हम बिहार को देखें तो जिस तरह से जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है उसमें बिहार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 36% है, अन्य पिछड़े वर्ग की ओबीसी की हम बात करें तो 27% है। अगर दोनों को हम जब मिला दें तो बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% हो जाती है। उनमें अकेले तकरीबन 14.5% यादव मतदाता हैं, यादव की आबादी है। और यही कारण है कि लोकसभा की दृष्टि से अगर देखें तो ये आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इसी गुणा गणित के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव का जो उपयोग है अब आने वाले समय में बहुत कम वक्त लोकसभा चुनाव के लिए बचा है और ऐसे में एक रणनीतिक स्ट्रेटजी के तहत डॉक्टर मोहन यादव का ये बिहार दौरा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, ये हम आपको सुनवाएंगे, फिर इसी पर हम चर्चा करेंगे। अपनी बात को छोटे से मैं कहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि हम और आपके बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों से ज्यादा भाव का है। कुछ मैं कहूँ कुछ आप कहो, जो मैं न कह सकूँ आप अंदर से कह रहे हो, जो आप कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है। खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा महाराज जी कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूँ कि यूपी बिहार दोनों की गए बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है। बिहार के लोगों के लिए तो कई कारणों से मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद महसूस करता हूँ। तो आज के इस अवसर पर आप सबने प्रेम से सम्मान से मुझे ये स्नेह जो दिया है मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से दो जानकारी देते हुए अपनी बात करूंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया और लोगों ने कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी, तो हमने कहा हमारी प्राथमिकता तो जनता की सुविधाओं के लिए होगी। हर आदमी के जीवन में बदलाव लाए, भौतिक सुख सुविधा दे, बाकी व्यवस्था करे। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करे, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपके इष्ट है वो सबकी प्राप्ति हो। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो बिहार का महत्व है वो बता रहे थे, साथ ही ये कह रहे थे, उन्होंने न्योता भी दिया कि जो बिहार के लोग हैं वो आएँ, मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों में अपनी रुचि दिखाएं। मैं आपको इनवाइट करता हूं। लेकिन किस तरह से इसके सियासी मायने, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। अभिनव जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं सत्येंद्र जैन जी, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सत्येंद्र जी, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो बिहार दौरा, पटना में कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? क्योंकि कोई चीज़ यूं ही नहीं होती और जब समय लोकसभा चुनाव का है तो ये मान लिया जाए कि जिस तरह से कभी
नीतीश कुमार आपके साथ हुआ करते थे और इसी के जरिए कहीं ना कहीं जिस तरह की पॉलिटिक्स राजनीति वहां पर होती थी, चाहे वो ओबीसी की बात करें या फिर हम यादव वर्ग की हम बात करें, उस यादव मतदाता की हम बात करें, क्या यही कारण है कि जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए डॉक्टर मोहन यादव का उपयोग पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिहार में करना चाहता है? देखिए राजेश जी, बोलिए। सत्येंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन जी से जो मेरा संपर्क है वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा। मैं सीधे अभिनव बरौलिया जी के पास में आ जाता हूं। अभिनव बरौलिया जी, एक तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की बात करें या फिर उस हम अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस की, जिसको लेकर लगातार आकार प्रकार अभी तय किया जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो बिहार दौरा है, किस रूप में इसको कांग्रेस लेती है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपनी स्ट्रेटजी है उसका एक पार्ट ये भी है कि अब किस तरह से अन्य राज्यों में फैलाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को जो डिलीवर करना है वो इस समय, ये समय पीक समय है ये, और इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी आने वाले कुछ समय में। तो मोहन यादव जी, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश पे ध्यान मतलब एक तरीके से असफल ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो डिलीवरी उनको देनी थी, चाहे वो 450 के सिलेंडर देने की बात हो, बेरोजगार 2 से 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं, बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बात हो, या महंगाई की बात हो, संविदा कर्मचारियों की बात हो, तमाम मुद्दे हैं। आज स्थिति, सड़कों की हालत बद से बदतर है, नगर निगम की स्थिति भयावह है। इन सब बातों को छोड़कर कई बातें हैं, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के मोहन यादव जी बिहार जा रहे हैं। मतलब ये सोचना ऐसा लग रहा है कि अपना घर संभालते नहीं बन रहा है और दूसरी जगह जा रहे हैं सिर्फ प्रचार के लिए। जो भी ट्रेजेडी है कि हम जातिगत, जैसी बात आप कर रहे थे अभी, की जाति संभालेंगे, यहां अपना प्रदेश तो संभालिए पहले मोहन यादव जी। लेकिन अभिनव जी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत जाति जनगणना की बात करती रही है और कहीं ना कहीं ओबीसी को लेकर ये कहा है कि ओबीसी वर्ग को वो प्रतिनिधित्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए ये उनका जवाब है कांग्रेस को या फिर आपके अलायंस को? नहीं, जवाब मुझे प्लानिंग समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मोहन यादव जी जो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं, हम जनता की बात करते हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं मोहन यादव जी को, पहले अपने प्रदेश में जो आप देखिए, लगातार आप देखेंगे एक दिन में कितने, मतलब छतरपुर में 7 साल की बच्ची से रेप हो गया, भोपाल में चलती कार में युवती से दुष्कर्म हो गया, रतलाम में थाने से जीप चोरी हो गई। तो ऐसे रोज मुद्दे आ रहे हैं, कम से कम 50 मुद्दे हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, स्थिति भयावह है। मतलब पूरे तरीके से पहले यहां तो संभालिए आप, उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं। मतलब कुछ समझ से परे है, जनता भी नहीं समझ पा रही है कि हो क्या रहा है। जनता लाइनों में खड़ी है, रोजगार के लिए, महंगाई से परेशान, तमाम मुद्दों से। लेकिन आप हमेशा चुनावी मोड में रहना, मतलब इससे तो बाहर निकलिए। जनता को डिलीवरी चाहिए, आप कुछ कुछ बातों में भ्रमित कर देते हैं, फिर जनता के मुद्दों से भटका देते हैं और फिर अपनी एक प्लानिंग में चले जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं और फिर योजना बनाने लगते हैं, लेकिन वो जनता तक क्या पहुंच रहा है क्या नहीं पहुंच रहा है वो समझ में नहीं आता। आज बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है। जैसा हमसे जुड़ चुके हैं सत्येंद्र जी, मेरा सवाल जिस तरह से शायद आप उस समय सुन पाए हो ना सुन पाए हो, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बिहार दौरा, क्या सीएम के इस चेहरे को और जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग का उपयोग बिहार में या फिर अन्य राज्यों में जहां पर ये वर्ग ज्यादा है? क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जब तक आपके साथ में थे, लेकिन नीतीश अब जब अलग ट्रैक पर हैं, ऐसे में उस वैक्यूम को इनके सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जरिए आप बिहार में भरना चाहते हैं, इसीलिए इनका दौरा। सत्येंद्र जैन जी, देखिए राजेश जी, मैं बताऊं, आप जो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और एक एक नागरिक के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और अगर मोहन यादव जी वहां जा रहे हैं तो उन सभी वर्गों के लिए, जिनको कि जो लालू यादव हैं, इंडिया अलायंस के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, जो भूरा बाल कहते थे कि भूरा बाल हटाओ, भूरा बाल में आते हैं भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला।
ला माने लाला। तो इन सबको हटाओ। भूरा बाल मतलब सफेद बाल को वो अपने शरीर का एक अलग बेकार माना करते थे और कहते थे कि भूरा बाल निकाल के फेंक दो। तो वो ये सभी वहां आहत है। और मोहन यादव जी हैं, ये जरूर सभी लोगों के अंदर एक ऊर्जा भर रहे हैं, एक इलेक्ट्रीफाइंग सौहार्द जिसको कहें, विद्युत जैसा एक चार्ज जैसा भर रहे हैं पूरी समाज के अंदर। और यादव समाज तो प्रफुल्लित होगा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे जितने अगर 15% यादव लगभग झारखंड में है, लगभग 15% बिहार में है, 12% उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी इतना ही है, और भारत में बहुत सारी जगह पर यादव समाज जो है, उन सबको तो गर्व की बात होती है कि जिस समाज से जो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अब वो संवैधानिक पद पर है तो सभी लोगों का चिंता करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि उन सबको भी गर्व होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी अगर एक यादव समाज है, देखिए मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र ही मुख्यमंत्री बन पाए, अखिलेश यादव। और ना कोई शिशुपाल यादव जी बने, या रामगोपाल यादव जी उनके भाई हैं मुलायम सिंह जी को, उनको नहीं बनाया गया। और इसी प्रकार से लालू यादव जी के जो साले साहब उनको भी कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन एक यादव जो सामान्य यादव वर्ग समाज से आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव, वो आज मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पद पर सुशोभित हो रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए गर्व की बात होती है। और मैं कहूंगा भारत की यादव समाज और जितनी भी पिछड़े वर्ग की समाज है और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लोग, सभी को एक गर्व अनुभूति होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता को, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सर्वश्रेष्ठ पद पर भी आरूढ़ करती है, सुशोभित करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिबद्धता दिखती है भारतीय जनमानस की सेवा के लिए। तो ये सारे जो मैं कहता हूँ यादव समाज तो गौरवान्वित महसूस कर ही रहा, साथ ही साथ पूरा भारतीय समाज, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो अगड़ा समाज हो, चाहे वो भूरावाल जिसको कहते थे लालू यादव और कांग्रेस के मित्रगण, सभी की भूरावाल निकाल फेंको। वो भूरावाल वाले जितने हैं, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, ये सभी लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं। और ये निसंदेह सभी के अंदर एक नव ऊर्जा का संचार करेगा और एक भारतीय रमेश जी के पास में आता हूं। मुझे लगता है बिहार की दिशा भी बदलेगी राजनीति की, और झारखंड की बदलेगी, उत्तर प्रदेश की बदली हुई है और बदलेगी, और सारे भारत की दिशा को परिवर्तित करेगा। मैं सीधे आता हूं, मैं सीधे रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी और बिहार से होकर गुजरता है और उसमें फिर झारखंड भी जुड़ जाता है साथ में, जिस तरह से अगर देखा जाए उस चेहरे को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, कि क्या एक चेहरे से कई समीकरण साधने की तैयारी है। और जब मैंने पहले सत्येंद्र जी से भी जो सवाल मैंने किया था कि नीतीश कुमार के जाने के बाद कहीं ना कहीं अगर यादव फैक्टर की बात करें या फिर जिससे ओबीसी फैक्टर की बात करें, तो डॉक्टर मोहन यादव के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है, इसी कारण ये अहम दौरा माना जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले जब भाजपा का अलायंस था नीतीश कुमार से, तो बिहार में एक बड़ी ताकत दोनों के बीच में थी। लेकिन अब ये अलायंस टूट गया। ये अलायंस टूट गया तो कहीं बिहार के भीतर अभी भाजपा को वो कोई केंद्र नहीं मिल रहा है जिस केंद्र के आसपास बिहार की राजनीति को वो अपने आसपास समेट सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में उनको केंद्र मिला हुआ है, गुजरात में केंद्र मिला हुआ है, महाराष्ट्र में उनको केंद्र है। बिहार की राजनीति में भाजपा के पास कोई केंद्र नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में चूंकि ओबीसी की राजनीति बहुत ज्यादा चलती है, तो ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनका दौरा क्यों हुआ रहा, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बिहार में जातिगत जनगणना और विशेषकर ओबीसी की बात हुई है, ऐसी स्थिति में मोहन यादव जी का दौरा, वहां का जो दौरा है, वो भाजपा को कुछ ना कुछ ताकत तो देगा। और उसका एक कारण ये भी है राजेश जी, एक समय हुआ करता था कि सारे राजनीतिक दल के जो प्रमुख लोग थे वो जातिगत राजनीति के कभी समर्थन में नहीं थे। गांधी जी नहीं थे, नेहरू जी नहीं थे, इंदिरा जी नहीं थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं थे, अंबेडकर जी नहीं थे, दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो उन सब के अनुयायी जातिगत की बात कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें भाजपा भी है, उसमें सारे राजनीतिक दल हैं। तो कुल मिलाकर के अब ऐसी स्थिति में अगर राजनीति हो गई है तो हर राजनीतिक दल वो रणनीति बनाएगा। और अगर इसी रणनीति के तहत जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, वो इसी समीकरण को ध्यान में रख करके भाजपा ने किया है। तो इस समीकरण को आगे बढ़ाने के लिए अगर मोहन यादव का दौरा बिहार हुआ हो तो मैं समझता हूँ ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा होगा। क्या सर ये भी है, क्या सर ये भी है कि अगर हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान जिस तरह से हम कांग्रेस की बात करें या फिर हम खासतौर पर राहुल गांधी की बात करें,
उन्होंने जातीय जनगणना की बात बहुत की। क्या उसके पहले से ही जब डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ सीएम को लेकर, तो ये केंद्रीय नेतृत्व के जहन में ये बात रही होगी कि नहीं ठीक है, एक सीएम के तौर पर तो वो मध्य प्रदेश में ही, इनका उपयोग जिस तरह से जो आपने भी जिक्र किया कि जो जातीयता पर जो चीजें अब दिख रही हैं चुनाव में, कहीं ना कहीं उसका उपयोग किया जाए, और यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव सबसे उपयुक्त तो उसके लिए पाए गए, एक जवाब कांग्रेस का की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से ओबीसी को लेकर। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने भी कहा है और सब राजनीतिक दलों ने कहा है, अकेले राहुल गांधी जी ने नहीं कहा, सब राजनीतिक दलों ने कहा है। प्रधानमंत्री ने और भाजपा ने तो ये भी कहा कि ओबीसी के प्रधानमंत्री, उसमें कोई दल पीछे नहीं है। ये हो सकता है कोई 20 हो कोई 19 हो, ये ठीक है कि राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है, लेकिन कोई दल उसमें पीछे नहीं है जातिगत राजनीति में। तो मैं समझता हूँ एक और बात मैं भाजपा में कई दिनों से देख रहा हूँ, भाजपा में भी नहीं कांग्रेस में भी देख रहा हूँ, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को मुकाबला करने के लिए उसी की रणनीति पर काम करते हैं। मान लीजिए भाजपा ने कोई एक रणनीति बनाई है तो कांग्रेस उस पर अमल करेगी, और कांग्रेस ने कोई रणनीति बनाई है तो भाजपा उस पर अमल करेगी। तो मोटे तौर पर ये जो जातिगत समीकरण है, अब दोबारा किसने सबसे पहले उठाया, अब ये बहस का विषय हो गया, लेकिन हर राजनीतिक दल अब इस वक्त जाति को साधने की बात कर रहा है। और जातिगत चेहरे आपने अगर विधानसभा चुनाव में देखा होगा तो जो राजनीतिक दल उसमें कांग्रेस भी है और भाजपा भी है, जो जातियों के प्रमुख राजनेता थे, तो उन जातियों की बैठकें हुई हैं इस चुनाव विधानसभा चुनाव में। मैं समझता हूँ स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद ये स्थिति एक चिंताजनक है कि हम चुनाव के भीतर, उसमें भाजपा भी है और कांग्रेस भी है, जातिगत नेताओं को आगे करके जातियों की बैठकें करें, तो मैं समझता हूँ इस पर राजनीतिक दलों को पुनर्विचार करना ही चाहिए। चलिए, अभिनव बरौलिया जी, जिस तरह से बहुत चर्चा हुई, मैंने जिक्र जिस तरह से रमेश जी से भी किया, और आपके नेता राहुल गांधी भी लगातार जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो भाजपा जिस स्ट्रेटजी रणनीति के तहत काम कर रहा है, रमेश जी भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसको पहले अडॉप्ट जो भारतीय जनता पार्टी है वो कर लेती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, फिर आपके अलायंस की बात करें, किस तरह से इस मास्टर स्ट्रोक को देखती है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो खुद जानती होगी, हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी असहज है अभी, क्योंकि वो समझ रही है कि जिस तरीके से अभी गणित जो चल रहा है, अभी चुनाव जो हुए 6 राज्यों में चुनाव हुए, 7 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 3 में कांग्रेस जीती, साउथ में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, ये भी जानती है वो। उसके बाद इंडियन अलायंस के बारे में जानती है वो कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहां पर जिस तरीके से इंडियन अलायंस का गठबंधन है और जिस ताकत से आगे बढ़ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो आगे अपना स्वरूप लेगी। लेकिन इसी की घबराहट जो है वो अपने मुख्यमंत्री, मुझे मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को मजबूती प्रदान हर पार्टी करती है, वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिहार में उसके पास कोई चेहरा नहीं है। और मोहन यादव जी को ठीक है, आप इधर मुख्यमंत्री बनाया, हो सकता आगे बिहार में मुख्यमंत्री के लिए भी भाजपा तो क्योंकि कुछ भी कर सकती है ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी प्लान्स हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत पूरे तरीके से कमजोर है। मणिपुर के हालात सबको मालूम है, नॉर्थ ईस्ट में पब्लिक उनसे नाराज है, ये भी वो जानते हैं, क्योंकि मणिपुर कभी भी प्रधानमंत्री गए नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट को ले लें, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो तेलंगाना, ये इधर के पूरा, मैं लगातार ये वाली बात बोलता हूं कि उत्तर भारत को छोड़कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहां पर ही इसकी स्थिति अच्छी है। ये पूरी की पूरी सीटें ले भी लें तो ये 100, 110, 120 के आसपास पहुंचते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अघाड़ी गठबंधन, महागठबंधन पूरी ताकत से, शिवसेना और एनसीपी सभी लोग, तो स्थिति सामने है और इस चीज को भाप चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उसके पास मुद्दे जो हैं, जनता के मुद्दों पे तो बात करती नहीं है, जनता के मुद्दों से भागती है। तो ये जातिगत जनगणना की मांग भी लगातार हम करते हैं, उस पर भी भागती है, उसकी बात भी नहीं करती कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने कराई है जातिगत जनगणना, ये सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर मानती है भाजपा, और आने वाला चुनाव जबरदस्त होने वाला है ये भी समझ रही है। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में खुलकर आमने सामने जो होता है वो दिख रहा है। चलिए सत्येंद्र जी जवाब दे दें। आपको भारतीय जनता पार्टी तो उसमें विश्वास रखती है। हमारा क्या है, हिंदुवा सहोदरा सर्वे, हिंदुवा सहोदरा सर्वे, माँ हिंदू पतितो भवेत्, मम मंत्र धर्म रक्षा और मम दीक्षा समानता, मम मंत्र समानता, मम दीक्षा धर्म रक्षा।
तो हमने ये कहा है कि जो भारतीय हैं, सभी भारतीय, वो हमारे भाई हैं, हमने कभी विभेद नहीं किया। लेकिन और देखिए, कांग्रेस भी पहले नहीं करती थी। कांग्रेस का पहले नारा रहता था, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ना जात पर ना पात पर। आज ये उल्टा चलने लगे। जब से राजीव गांधी आए, मंडल कमीशन आया, हमने जब आपातकाल के बाद सरकार बनाई तो मंडल कमीशन का गठन किया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी इंदिरा गांधी जी ने दबा के रखा, फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रखे, दबा के रखा, और 1989 में संसद में उसी मंडल कमीशन का विरोध करने वाले राजीव गांधी थे, जिसके कारण। लेकिन हमारी बीपी सिंह की सरकार जब रही, हमारे समर्थन से चली, हमने मंडल कमीशन को लागू किया, और तभी राष्ट्रीय बैकवर्ड कमीशन बना। तो हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, उस पे चलते हैं। तो हमने हमारे भारत के नागरिकों की रक्षा करने के लिए ये बताया। और साथ ही साथ देखिए, उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, एनसीपीसी जिसको कहते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को भी मिला, हमें ही मिल पाया। और जिस प्रकार से 10% आरक्षण हमने सामान्य निर्धन वर्ग के लोगों को किया, ये भी हमने किया। लेकिन राहुल गांधी जी सरासर झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि पिछली जब 2011 में जो जनगणना हुई थी, वो उसमें इन्होंने जाति के आधार पर कराई थी, और साफ साफ झूठ बोलते बोलते मोदी सरकार डेटा नहीं दे रही। 2014 से सरकार है, आप कुछ तो करते, 10 साल हो गए ना। 2010 में 3 सितंबर 10 साल में कुछ तो करना चाहिए था। नोटिफिकेशन होता है, सुन लीजिए। महिला आरक्षण की बात करते हो, 10 साल बाद चुनाव जब आते हैं, चुनाव का मोड जब आता है, तभी सब कुछ याद आता है। बाकी टाइम सोए रहते हो, भ्रष्टाचार घोटाले करते रहते हो, जनता को भ्रमित करने के लिए, और कुछ नहीं। आप जरा सुन लो, आलोक शर्मा की तरह ऐसे कांग्रेस की बुराई मत करो, जो वो कह रहे कमलनाथ जो है सांप की तरह व्यवहार करते। तो फिर शंकराचार्य जी के ऊपर आ जाता हूं मैं कि शंकराचार्य जी ने चिट्ठी जारी करी है, थोड़े हिंदुओं की बात भी कर लो, हिंदुओं की बात भी कर लो, ये भी बोल रहा हूं मैं। 29 प्रश्न पूछे गए थे। अरे आप चलिए वक्त कम है, मैं फाइनल कमेंट्स मैं चलिए फाइनल कमेंट्स पे आता हूं। सतन जी रमेश जी के पास वक्त कम है, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त है, मैं रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह अभिनव जी ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं, ठीक है सत्यन जी बात आ गई आपकी, सत्यन जी बात आ गई आपकी, ये बात आ गई, लिमिटेशन है सत्यन जी, लिमिटेशन है सत्यन जी, लिमिटेशन है। झूठ बोलते हैं। चलिए सत्यन जी, मैं रमेश जी, चलिए अभिनव जी, रमेश जी, अरे चलिए ठीक है सत्यन जी, बात हो गई आपकी, करते टंकी देंगे 450। सत्यन जी बात आ गई आपकी, सत्यन जी प्लीज आप बात आ गई आपकी, बस अब आप जब कहने में कुछ नहीं तो लड़ने लगते हो। मैं रमेश जी के पास में आता हूँ। रमेश जी, क्या जिस तरह से अभिनव जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह से साउथ के तरफ नो डाउट मजबूत है वहां पर, या कांग्रेस नहीं है तो फिर अन्य कोई है, और जो पहले भारतीय जनता पार्टी की जो एक रणनीति रही है कि साउथ की तरफ जरूर कोशिशें की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, क्या कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी भाषी राज्य हैं या जो उत्तर के राज्य हैं, कि उनमें एक बेहतर, अगर मध्य प्रदेश की बात है तो क्लीन स्वीप की हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप की बात हो रही है, और यही कारण है कि बिहार भी एक ऐसा स्टेट है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि यहां अगर थोड़ी रणनीति बेहतर कर ली जाए तो हम बेहतर परिणाम यहां से ला सकते हैं। इसी दिशा में डॉक्टर मोहन यादव बिहार में निश्चित रूप से बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा को लगता है कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पश्चिम भारत में भाजपा अपेक्षाकृत मजबूत है, तो कहीं ना कहीं उनको बिहार के रास्ते से पूर्वोत्तर में और दक्षिण भारत में इन दो तरफ उनको कदम बढ़ाना है, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर है। तो मुझे जो लग रहा है कि दक्षिण भारत में घुसने से, यद्यपि उन्होंने कर्नाटक में अपना कुछ जनाधार बढ़ाया है, तो गोवा में भी अपना जनाधार बढ़ाया है, लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है कि जिस तरीके से उनको कर्नाटक में थोड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में हुआ, उसकी पूर्ति वो बिहार की राजनीति से करना चाहते, क्योंकि इस समय बिहार में बिखराव है। गठबंधन कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, नीतीश कुमार के साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। ऐसी स्थिति में बिहार में किसी को एक चेहरा खड़ा करके भाजपा बिहार में मजबूत करना चाहती है, इसीलिए मोहन यादव जी का दौरा मुझे लगता है बिहार के लिए हुआ है। चलिए, बेहतर बात रमेश जी कर रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लोकसभा की एक जो रणनीति, एक जो जमावट है, उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ये एक स्ट्रोक कहें, मास्टर स्ट्रोक कहें, या स्ट्रेटजी कहें, रणनीति कहें, लेकिन कुल मिलाकर अब चूंकि समय लोकसभा चुनाव का है, अगर कुछ भी चीज़ें होंगी तो सीधे चुनाव से जुड़ेंगी। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम तरह के गुणा गणित समीकरण अब लोकसभा चुनाव को लेकर, और यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार पहुँचते हैं, पटना पहुँचते हैं, और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की भी एक रणनीति है, कहीं ना कहीं एक बेहतर
जो स्थिति है या फिर नीतीश कुमार के बाद एक जो वैक्यूम है कहीं ना कहीं इस चेहरे के जरिए भरना चाहती है, उस वर्ग को साधना चाहती है। देखना होगा कितनी सफलता या किस तरह के इफेक्ट और इम्पैक्ट आने वाले समय में इसके देखने को मिलते हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।